Hello students, good day. Today we will start exercise 2.3 linear Diophantine equations. What is Diophantine equation? An equation of the form ax plus by is equal to c, where a, b and c, these are integers, where a and b are non-zero. A and b are non-zero integers. Ax plus by is equal to c. This kind of equation is called linear Diophantine equations in two unknowns x and y. आपके सिलेबस में सिर्फ टू अननोन्स में है x and y. वैसे Diophantine equations मोर देन टू वेरिएबल्स में भी हो सकती है. नाउ सॉल्यूशन ऑफ Diophantine equation क्या होता है? एनी सेट ऑफ इंटीजर्स x नॉट y नॉट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ दिस कंडीशन होल्ड्स. अगर x नॉट y नॉट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं देन दीज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सपोज वी हैव इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18. दिस इज हैज़ अ सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. अगर ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे देन 6 प्लस 12 18. दैट मीन्स 2 and 3. दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस Diophantine equation. But every Diophantine equation need not have a solution. Suppose we have Diophantine equation 2x plus 4y is equal to 5. This does not have any solution in integers. That means ऐसे कोई भी x y integer values exist नहीं करती such that this condition holds. So every Diophantine equations need not have a solution. Further we have conditions for solution of Diophantine equation. First theorem is the linear Diophantine equation ax plus by is equal to c. This Diophantine equation has a solution if and only if. Diophantine equation का solution कब exist करता है? If and only if GCD of a and b divides c. ए एंड बी का GCD, इन दोनों नंबर्स का GCD इसको अगर डिवाइड करता है देन लीनियर Diophantine इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन. नाउ वी विल प्रूव दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम दैट दिस इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन एंड हम प्रूव करेंगे कि ये कंडीशन होल्ड करती है. सो सपोज x इज इक्वल टू x नॉट एंड y इज इक्वल टू y नॉट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अगर ये इसका सॉल्यूशन है इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. नाउ we have to prove that GCD of A and B divides C. So we suppose the GCD of A and B is D. तो अब क्योंकि दो नंबर्स का GCD हमेशा दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, ये हम पहले कई बार कर चुके हैं. इट इम्प्लाइज D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B. अब D A को डिवाइड करता है डेट मीन्स A इंटू एक्स नॉट को भी करेगा. सिमिलरली D अगर B को डिवाइड करता है तो B इंटू वाई नॉट को भी डिवाइड करेगा. सो इनके सम को भी डिवाइड करेगा ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट विच इज़ इक्वल टू सी. दैट मीन्स डी डिवाइड्स सी. जी सी डी ऑफ ए एंड बी डिवाइड सी. फर्स्ट कंडीशन हो गई. वैसे कन्वर्स प्रूव करते हैं ना इसका. कन्वर्सली हमें गिवन है सपोज डी जो है ए और बी का जी सी डी दैट डिवाइड्स सी. नाउ वी विल प्रूव दैट दिस लीनियर Diophantine इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन. लेट देयर देन अब क्योंकि d जो है इन दोनों का GCD है तो इसका मतलब एक इंटीजर d डिवाइड्स c. तो जो c है डेट इज़ ए मल्टीपल ऑफ d. सो वी कैन राइट इट d इंटू सम मल्टीपल ऑफ d k वेयर k कोई इंटीजर है. नाउ सिंस ए बी का GCD d है तो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू डी वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. नाउ इसकी बोथ साइड्स को हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं. b k q इज इक्वल टू k d. दिस इज इक्वल टू c फ्रॉम देयर. देन a k p प्लस b k q इज इक्वल टू c. इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं k q को इकट्ठा k p को इकट्ठा डैट इज इक्वल टू c. डेट मीन्स अगर हम x की वैल्यू k इंटू पी पुट करें एंड y की वैल्यू k इंटू क्यू देन
ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसका मतलब एक्स एंड वाई आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और एक्स और वाई हमारे पास ये आ गए हैं। इसका मतलब ये जो आपकी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन थी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, विच इज़ इक्वल टू के पी एंड के क्यू। This linear Diophantine equation may be of this type also. Ax minus by is equal to c. Since a and b are integers, so minus negative integer भी hold कर सकता है. Then this theorem also true for this kind of Diophantine. Now we will move towards theorem second. Second theorem की statement है, two integers a and b are relatively prime if and only if linear Diophantine equation ax plus by is equal to 1. अगर this equation has a solution then a and b relatively prime है. relatively prime का मतलब होता है कि उनका GCD जो है, को प्राइम नंबर्स हैं, उनका GCD जो है डेट इज़ 1. अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इन दोनों नंबर्स का जीसीडी जो है वो 1 होना चाहिए. तो पहले हम लेकर चलते हैं कि दिस इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन. सपोज ए एंड बी का जीसीडी हम डी लेकर चलते हैं, देन वी विल प्रूव डी इज़ इक्वल टू 1. अब जीसीडी जो है वो दोनों नंबर्स को क्योंकि डिवाइड करता है, तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी. डी डिवाइड्स ए एक्स एंड डी डिवाइड्स बी एक्स. इट इम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई. सम को भी डिवाइड करेगा एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज़ गिवन एज 1, सो डी डिवाइड्स 1. अब डी अगर 1 को डिवाइड करता है, डेट मीन्स डी जो है डेट इज़ इटसेल्फ 1, क्योंकि 1 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो 1 है या 1 से छोटा नंबर है. बट डी जो जीसीडी है वो 1 से छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर होगा और नेगेटिव नहीं हो सकता. सो डी इज़ इक्वल टू 1. यही हमें प्रूव करना था कि GCD ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू 1. नाउ अगर GCD 1 है डेट मीन्स ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. नाउ इसका कन्वर्स करते हैं. इसमें कन्वर्स पार्ट में हमें गिवन है कि GCD ऑफ ए एंड बी इज़ 1 एंड वी हैव टू प्रूव डैट दिस इक्वेशन हैज़ ए सोल्यूशन. सिंस GCD ऑफ ए एंड बी क्योंकि 1 है तो GCD की फॉर्म से हमारे पास ये रिज़ल्ट होता है कि अगर हम इन दोनों को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इस टाइप से लिखें तो डेट इज़ इक्वल टू 1. डेट मीन्स एक्स नॉट एंड वाई नॉट दीज आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में अगर एक्स वाई की जगह एक्स नॉट वाई नॉट पुट करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी. डेट मीन्स एक्स नॉट वाई नॉट आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. डेट्स वी आर गोइंग टू प्रूव कि ax plus by this equation has a solution if GCD of a and b is 1. Now